My dear friends, welcome back my YouTube channel JSSC for Physics Engineering Mathematics फर्स्ट BAS 103 है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100% यूनिट 4, इसके बाहर कुछ नहीं। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, मैं यूनिट 1, 2, 3 तीन यूनिट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ये 4th यूनिट है, ठीक है। अरे आप सारी यूनिट को देख लेंगे और जितने मैं क्वेश्चन बता उनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एग्जामिनेशन 70 नंबर का होगा। जब एग्जामिनेशन पेपर देखेंगे तो आपको हो सकता है कि 70 में 70 का आता हो सकता है नहीं होगा ऐसा। अरे आप मेहनत करते हैं, ठीक है। अरे आप क्वेश्चंस लगाओगे यार, हर टॉपिक का मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। अरे आप क्वेश्चंस लगा लो, बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें क्वेश्चंस में दिया हो ना, वैसा का वैसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पेपर में फंस जाएगा। क्योंकि एक ही टू क्या करता है, रिपीट करता है क्वेश्चंस को। देखो आपका जो 70 नंबर का पेपर होगा ना, उसमें 30 से 40 नंबर का पेपर रिपीट होता है। वो रिपीट का पेपर मेरे यहाँ से फंसेगा, जो मैं बता रहा हूँ। जो बचा 30% वो कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं। जो आप क्वेश्चंस लगाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं। अधिकांश पेपर वही होता है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर से जो आप देखना, क्वेश्चंस की जो वैल्यू चेंज करते हैं कभी कभी, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये देता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो आपका यूनिट 4 है, वो आपका यूनिट 4 है मल्टीपल इंटीग्रेशन, ठीक है। मल्टीपल इंटीग्रेशन का यूनिट 4 है। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक में लिया हूँ चेंज ऑफ ऑर्डर का। जो चेंज ऑफ ऑर्डर से आपको बता दूँ, जो का प्रीवियस ईयर मैथ का पेपर हुआ था ना, प्रीवियस ईयर मैथ फर्स्ट का, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन आया था चेंज ऑफ ऑर्डर का। ये क्वेश्चन आया था चेंज ऑफ ऑर्डर का। ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। जो क्वेश्चन 10 नंबर में 7 नंबर में लिखा हो, ये ओनली 2 नंबर में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 10 नंबर में। प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, मैथ फर्स्ट का आया था। मीन्स चेंज ऑफ ऑर्डर को आपको क्वेश्चंस लगाने में ओनली 3 क्वेश्चंस आपको चेंज ऑफ ऑर्डर के दिया हूँ। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, एक ये। तो वो 3 क्वेश्चंस लगा लेने, जिसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन देखो रिपीट होगा, ठीक है। हो सकता है इस बार एक पोलर से पूछ दे, इसलिए मैं पोलर का भी क्वेश्चन लिया हूँ। इस बार एक चेंजिंग है, पोलर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी लगाना है। 0 से √a² माइनस y², एक उसका प्लस y² dx dy को चेंजिंग इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में इवैल्यूएट करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को भी पूछ सकता है, क्योंकि इस टॉपिक से ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है ये आपका 7 नंबर में आ जाए, ये आपका 2 नंबर पूछ दे शॉर्टकट छोटा करके आपको, या फिर इसको 2 नंबर में, इसको 7 नंबर में, ठीक है। तो कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है। बात करते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल से। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेंज ऑफ वेरिएबल। ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, इसको इंपॉर्टेंट लिख दो। इस सेमेस्टर इसके आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। ये क्वेश्चंस किसका हो ये नहीं पता, मेरे क्वेश्चंस में जब मैं देखा ना, इस क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये प्रीवियस ईयर नहीं पूछा गया था, पर ये क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चंस को आप लगा लेना, ठीक है। सोल्यूशन इसका क्वांटम मिल जाएगा, बिकॉज मैं क्वांटम से ही देख के क्वेश्चंस लिखा था। क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस को देखा, पर मुझे लगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा था, देख रहे हो ना। क्योंकि ये क्वांटम आपका नया है, क्वेश्चन पुराना है। ये 15 में भी पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पुराना है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो आपको लगाना चाहिए, आना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन भी इस पेपर में आपको छपेगा, इस बार इस पेपर में आपका क्वेश्चन ये छपेगा, देखना। ये क्वेश्चन आपका आएगा, इवैल्यूएट करने को बोलेगा 0 से इन्फिनिटी करके पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में। फिर से क्या, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर में छपेगा, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। जिसको मैं ब्रैकेट में किया रेड कलर के, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा, चांसेस का 100%, ठीक है। वो भी 7 नंबर में आएगा पोलर कोऑर्डिनेट से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका फिर से एक क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द चेंजिंग द वेरिएबल डबल इंटीग्रल x + y का होल स्क्वायर dx dy वेयर r = द। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको इतने क्वेश्चंस किस में लगाने हैं, चेंजिंग ऑफ वेरिएबल में लगाने। देखो चेंज ऑफ ऑर्डर का इस पर आने का चांस कम है, क्वेश्चन में उसके लिया हूँ, ठीक है। तो आपको लगाने हैं चेंजिंग ऑफ वेरिएबल, चेंजिंग ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में जब इवैल्यूएट करना होता है ना, इसका जाना चांस है, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके आने के जाना चांस है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चंस में पहले बता दें इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने के चांस है। लगाने आपको सारे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पर ये अलग टॉपिक का, ये नहीं मुझे पता इसके इसी टॉपिक का हो, पर ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट, पर इसके ये आने के जाना चांस है। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पर आएगा आपका, ठीक है। पेपर में आपका छपेगा क्वेश्चन, ये आप ध्यान से इसको लगा लेना। हो सकता है छपेगा, मेरा मन कह रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये पूछा भी गया है, 19-20 में पूछा भी गया होगा, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूँ उस पर, ठीक है। इसके बाद देखो बीटा एंड गामा फंक्शन की बात करते हैं। तो बीटा एंड गामा फंक्शन से आपको 2 नंबर का मिलता है। चाहे आपको छोटा कोई फंक्शन वैल्यू को इवैल्यूएट करने को बोल देगा, तो 2 नंबर का आपको बीटा गामा से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें एक रिलेशन है कि देखो जो आपका टॉपिक है ना, ये सेकंड सेम का टॉपिक है, ये मैथ 2 का टॉपिक है। ये मैथ 2 का टॉपिक आपका मैथ फर्स्ट में डाल दिए ये लोग, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, चूतियापंथी करते हैं लोग। पर मैं ये जो टॉपिक है, ये मैथ 2 का टॉपिक था, बीटा एंड गामा फंक्शन।
तो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें बीटा गामा का क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपके में बीटा गामा क्वेश्चन, तो 2 नंबर में आपको बीटा गामा से 100% क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आपको गामा 1/2 की वैल्यू ही सॉल्व करने को बोल दे पर क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये बीटा गामा का, सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है बीटा गामा में, रिलेशन होता है कि बीटा एम गामा एन जो होता है वो क्या होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज होती है, जनरली ये प्रॉपर्टीज आपको 7 मार्क्स में आपको पूछ देगा डायरेक्ट ही, ठीक है। तो बीटा गामा से आपको प्रॉपर्टीज आ सकती है, पर 2 नंबर में क्वेश्चन श्योर है आएगा, क्योंकि नया टॉपिक ऐड किया आप लोगों के में तो क्वेश्चन आने के चांस हैं। इसकी प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, पर मोस्ट इसकी कुल मिलाकर 7 प्रॉपर्टीज होती हैं बीटा गामा की, रिलेशन जो होता है दोनों में। पर जो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये बहुत बार एक एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। पर आप जब सेकंड सेम में जाएंगे, शायद आपके सेकंड सेम में टॉपिक हो या हट जाए, तो उसमें और भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी, और भी इंपॉर्टेंट होती हैं। पर ये मैं इसमें बताया, और उसके 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि बीटा गामा फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर में मिल जाता है, फ्री का नंबर होता है, आपको इजीली आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपको मैं लिया हूँ डिस्टिलेट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन से। तो डिस्टिलेट इंटीग्रल में क्या, उसके एप्लीकेशन ही मैं लिया हूँ। पहले वैल्यूम फाइंड करने को बोला है, ये आपको क्वेश्चन दो देगा, या आपको CT होगा तो उसमें क्वेश्चन जनरली ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड ऐसे आपसे दे देगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो नीचे जो क्वेश्चन लिखा हो ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। कंप्यूट ट्रिपल इंटीग्रल v x स्क्वायर वाई जेड dx dy थ्रू आउट द वैल्यूम बाउंडेड बाय द प्लेन। ये मैं BS अग्रवाल से लिया हूँ, और आपको उसका सोल्यूशन ना मिले तो BS अग्रवाल को उसको दे सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो डिस्टिलेट इंटीग्रल से मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, आपके कितना लिया हूँ, 3 क्वेश्चन लिया हूँ, 1 2 3, ठीक है, जिसमें आपको दोनों पता होना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपके यूनिट 4 का टॉपिक। मीन जितना मैं क्वेश्चन बताया हूँ आपको उतना प्रैक्टिस करना ही करना है। यदि आपको लग रहा है आपके पास टाइम और है तो अब और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। BS अग्रवाल को मैं पहले कह रहा हूँ, BS अग्रवाल को फॉलो करिएगा, क्वांटम को भी फॉलो करिएगा। तो क्वांटम के सोल्यूशन पे मत जाना, फिर से कह रहा हूँ, क्वांटम में क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग यार, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप सोल्यूशन भी दे सकते हैं, ऐसी बात सोल्यूशन नहीं दे सकते, पर BS अग्रवाल जब मिल रहा है लाइब्रेरी में फ्री में, क्या दिक्कत है, उसको देखो, अप्रोच करो उसको यार, डाउनलोड कर लो यार, डाउनलोड भी हो जाती है बुक अच्छा बुक है यार, बस थोड़ा मोटा बुक है, क्योंकि इसमें चारों मैथ एक साथ दे दिया है। और यही ऐसी क्या नाम उसका, HK दास में यही चीज़ अच्छा किया गया। HK दास में वैल्यूम 1 वैल्यूम 2 वैल्यूम 3 वैल्यूम 4 में डिवाइड कर दिया, इसलिए HK दास बुक मुझे अच्छा लगा था। पर HK दास का थोड़ा क्वेश्चन नहीं फंसता था, क्वेश्चन इसका फंसता है BS अग्रवाल का, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। ओके, जय हिंद जय भारत।